नमस्कार। जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुरी। दर्शकों, एक स्त्री अपने जीवन काल में कई किरदार निभाती है और उसके हर किरदार से उम्मीद की जाती है कि सबको खुश रखे और यहाँ पर उनकी इच्छाओं का पूरा ख्याल रखे। और एक स्त्री अपने पूरे परिवार का ख्याल भी रखती है और उनकी इच्छाओं को पूरा भी करती है, लेकिन वो हमेशा खुद को भूल जाती है। लेकिन कहते हैं ना, एक स्त्री उस वक्त अपने आप को पूर्ण मानती है और उस वक्त सबसे ज़्यादा खुश होती है जब वो माँ बनती है। जिस पल वो अपने बच्चे को अपने गोद में लेती है, अपने सीने से लगाती है, उस पल वो सबसे ज़्यादा खुश अपने आप को महसूस करती है। लेकिन क्या हर स्त्री इतनी खुशनसीब होती है कि वो माँ बनने का वो सुख ग्रहण कर पाती है? आज का हमारा विषय इसी से संबंधित है कि क्या हर स्त्री माँ बन पाती और क्या वजह है कि कुछ स्त्रियाँ ऐसी रह जाती हैं जो माँ नहीं बन पाती। तो हमारा आज का विषय है बांझपन, कारण एवं उपचार। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर हमारे बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। पहले इनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर मेघना श्रीवास्तव जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो यहाँ पर स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। हमारे आज के विषय में हम चर्चा करेंगे बांझपन के विषय में। चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। मेघना जी, सबसे पहले बात यही, क्योंकि हम बांझपन की यहाँ पर बात कर रहे हैं जो आज की वक्त की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरा है, तो सबसे पहले बांझपन किसे हम कहेंगे? देखिए, बांझपन मतलब इनफर्टिलिटी, मतलब जब आपका एक कपल है जिसकी शादी हो गई है और वो नेचुरल तरह से बेबी की प्लानिंग, बच्चा होने की, प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा 1 साल हो गया है उनको, वो प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हमारी फील्ड में टेक्निकली इनफर्टिलिटी या फिर बांझपन कहा जाता है। ये वो होता है बेसिकली। जी मेघना जी, बांझपन की सबसे बड़ी बात यह आती है कि कारण क्या है जो अब हम देख रहे हैं कि लगभग, अगर उत्तराखंड की हम बात करें या हम भारत की अगर हम बात करते हैं, लगभग 6 लोगों में एक ऐसा है जो बांझपन की समस्या से जूझ रहा है। तो ये जो इनके प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, क्या वजह है इसकी? आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बड़ा फैक्टर है जो बांझपन या फर्टिलिटी खराब कर रहा है। बेसिकली देखिए, हर कोई सेटल होना चाहता है, चाहे वो एक लड़का हो या लड़की हो, जो बहुत अच्छी बात है। हम भी उस फेवर में हैं कि सबको सेटल होना चाहिए, फाइनेंशियली एंड इमोशनली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बट आजकल जो लेट मैरिजेस हो रही हैं, स्पेशली जो 30 से ऊपर की एज में मैरिजेस हो रही हैं, उसमें अंडे बनने की जो क्वालिटी होती है अनफॉर्चुनेटली वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से अच्छा अंडा ना बनने के कारण की वजह से फीमेल में प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। लड़कों में भी एज फैक्टर देखिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे हम लोग अब देख रहे हैं, सीमेन एक छोटी सी टेस्ट होता है, उसमें जब हम लोग कराते हैं तो देखते हैं आजकल मेल में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया या इंटरनेट पे सब हैं, समय पे कोई सोता नहीं है, स्ट्रेस आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा हो गया है, इमोशनल स्ट्रेस हो गया, वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस हो गया, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, जो ये एडिक्शंस हैं ये बड़े कॉमन हो गए हैं, एक्सरसाइज कोई नहीं करता और फास्ट फूड सब खाते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। जो हमसे पहले की जनरेशन थी उनमें ये प्रॉब्लम्स नहीं थी और आज की जनरेशन में ये प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मेघना जी, हम ये कहेंगे कि जो हमारी जीवन शैली है हमने कुछ इस कदर परिवर्तित कर दी कि हम खुद को समय नहीं दे पा रहे हैं। जो सारी वजह है यही है, ये वजह है। और कोविड के बाद से ये प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि कोविड में हम सब मजबूर थे, घरों में बंद थे, तो हम लोगों ने इंटरनेट बहुत यूज करा और अनफॉर्चुनेटली जो अब यूथ है उसके साथ ये प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि वो खैर सुनते नहीं हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये थोड़ा दिक्कत वाला शैली जो है। बांझपन की जो समस्या है, क्या कुछ ऐसे लक्षण है जिससे हम ये एहसास कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि हमें ये समस्या हो रही है? देखिए, अगर आप एक एवरेज एज के कपल हैं, मतलब नॉट मोर देन 30, और आप लोग 1 साल हो गया है विदाउट प्रोटेक्शन प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रही है प्रेगनेंसी, तब डॉक्टर से ज़रूर मिलें। या 30+ एंड स्पेशली 35+ जो कपल्स हैं उनको 1-2 महीने तो नेचुरल ट्राई करना चाहिए। हम भी मोटिवेट करते हैं कि आप नेचुरल तरह से ट्राई करें। यदि उसके बाद भी आपको नहीं रिजल्ट मिल रहे हैं तब आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि जितना आप लेट करते जाएंगे उतनी कॉम्प्लिकेशंस, उतनी ही परेशानियाँ बढ़ती चली जाएंगी प्रेगनेंसी के लिए। मैम, जैसे हम जब इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि मतलब डॉक्टर्स के पास जाने से लोग कतराते हैं। अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जो डॉक्टर्स के पास जाने से कतराता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि किस लेवल की हमें यहाँ पे आवश्यकता है जानकारी की, अवेयरनेस की? देखिए, हर एज में, क्योंकि फीमेल डॉक्टर हूँ तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि हर एज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है हमारी फीमेल बॉडी के लिए। जब आप बच्चे से बड़े में कन्वर्ट होते हैं, मतलब जब लड़कियों को पीरियड स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी हिट होती है, तब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तब एक बार मिलना चाहिए। जब आपकी मैरिज होती है तो
अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो मिल लीजिए, क्योंकि हम लोग फोलिक एसिड स्टार्ट करा देते हैं जी। या आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तब मिलना चाहिए। आप 40 टच कर गई हैं तब आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है, और प्रॉब्लम्स हैं तो मिलिए ज़रूर। इस चीज़ को नेगेटिव मत लीजिए, डॉक्टर आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी हेल्प करने के लिए हम इस समाज में आए हैं, तो आपको अप्रोच करना चाहिए, मिलना चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए। मैम जैसे आपने कहा कि 1 ईयर अगर आप विदाउट प्रोटेक्शन आप यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपको 1 ईयर तक नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अगर हम एज की, जैसे आपने यहाँ पे बात की कि 30 बिलो है या 30 से अबव आप हैं, तो आपको फिर 2 या 3 मंथ्स ही हम आपको देते हैं कि आप नेचुरल यहाँ पे करें, तो आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रीटमेंट है, जब आप 30 से कम की एज है आपकी, तो क्या ट्रीटमेंट अलग तरह का होता है, और 30 से अबव अगर आप हैं तो क्या ट्रीटमेंट का तरीका अलग होता है? ट्रीटमेंट लगभग देखिए सेम है जी। कारण जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए आधा कारण तो महिला की प्रॉब्लम्स में होता है, जिसमें क्या होता है, आपके हार्मोन्स जो शरीर के केमिकल्स हैं, जिनको हम सिंपल भाषा में समझाते हैं, उनमें अगर गड़बड़ हो, या अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होता हो जी, जो आपकी ट्यूब्स को ख़राब कर सकता है, ठीक, या फिर आपकी साइकिल्स गड़बड़ हैं, वही जो हार्मोनल प्रॉब्लम है, आपको कोई सिस्ट बन गई है, कोई रसौली बन गई है, तो ये तो फीमेल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और मेल्स में क्या होता है, सिंपल सा टेस्ट जैसे मैंने बताया, स्पर्म काउंट है, उसमें अगर मोटिलिटी, मतलब जो कीटाणु मूव करते हैं उसको मोटिलिटी कहते हैं, यदि वो कम है किसी कारणवश, या टोटल काउंट किसी कारणवश कम है, या बॉडी में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्योंकि कारण जब आप रेक्टिफाई करते हैं, जब आप कारणों को समझते हैं, उनको ठीक करते हैं, तो आप कंसीव भी कर जाते हैं। मैम जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही, अक्सर ये देखा गया है कि ये कहा जाता है कि ठीक है महिला है वो कंसीव नहीं कर पा रही तो आप डॉक्टर से परामर्श लीजिए। अक्सर महिलाएं जो होती, क्योंकि पति जॉब में होते हैं या बिजी होते हैं, बाहर होते हैं, महिलाएं खुद से डॉक्टर के पास जाती हैं, तो क्या आप इसमें क्या कहना चाहेंगी? क्या महिला को, क्योंकि बात यही है कि इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, महिला पुरुष दोनों की तरफ से हो सकती है, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि यहाँ पे जो पुरुष और स्त्री दोनों साथ में आए? देखिए प्रेफर तो हम ये करेंगे कि साथ में आइए, क्योंकि आप एक कपल हैं। जी बिल्कुल। आप कोई नई चीज़ की शुरुआत एक साथ कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी होता है कि आपने तो मुझसे क्वेश्चंस पूछ लिए, शायद आपके हस्बैंड के भी कुछ क्वेरीज हों, मैंने एक मरीज को समझाया, मे बी वो उस तरह से ना समझ के, या जो उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया वो उसको ना समझ पाए, लैक ऑफ कम्युनिकेशन जिसे हम लोग कहते हैं। तो टाइम निकालिए, देखिए बिजी सब हैं आज के समाज में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो टीवी आपकी तरह हो, आपका भी बहुत बिजी शेड्यूल है, बट टाइम निकाल के एक कपल को जरूर आना चाहिए और अपनी बातों को डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए। कोई डॉक्टर मना नहीं करेगा। देखिए मेघना जी, हम ये बात कर रहे हैं कि जीवन शैली जो हमारी परिवर्तित हुई है, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन जो यहाँ पे बदला है, उसकी वजह से काफी दिक्कतें यहाँ पे हो रही हैं। अब जैसे हम देख रहे हैं कि आज की डेट में शुगर हो गया या बीपी हो गया, इसकी समस्या लगभग हर इंसान को यहाँ पर है, तो ये कितना प्रभावित कर रहा है हमारी इस समस्या को? ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अगर अब आप देखेंगे कि पहले जब हमारे से पहली जनरेशन थी तो उन लोगों को 14, 15 साल, 16 साल तक महावारी स्टार्ट होती थी, पीरियड आता था। फिर हम लोगों की जनरेशन आई, उस जनरेशन में क्या है, चलिए 12 से 10 साल के बीच में पीरियड आने लगा। अब 8-8 साल की बच्चियाँ आती हैं जिनको पीरियड आने लगा। तो अगर आप सोचें तो क्योंकि इतना ज़्यादा खाना पीना बदल गया, हमें नहीं पता कि अगर हम सब्जियाँ भी खा रहे हैं, देखिए जो फैक्ट है वो ये है कि कितना ज़्यादा उसमें केमिकल्स, जी बिल्कुल, मिलावट उसमें कितनी मिलावट है, क्या है, एक तो वो बड़ी प्रॉब्लम है। प्लस आजकल बहुत इजी हो गया है, वो जो ऑनलाइन ऐप्स हैं जिसमें खाना डिलीवर हो जाता है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो ये आपकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं जिससे आप फूल जाते हैं, ओबेसिटी होने लगती है। ओबेसिटी से बीपी की समस्या हो जाती है, हार्मोन्स महिलाओं में गड़बड़ हो जाते हैं, और शुगर की प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, ये डेफिनेटली फर्टिलिटी को बहुत इफेक्ट करती हैं। मैम एक तो ओबेसिटी हो गई कि आप बहुत ज़्यादा फूल रहे हो, मोटे हो रहे, एक है जो कुछ महिलाएं होती है बहुत पतली हो जाती हैं, जिनका मतलब हम कहते हैं शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है, बहुत पतली है, तो क्या उनमें भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं? उनमें भी इस तरह की दिक्कत आती है, बिकॉज देखिए आजकल एक पीसीओडी, पीसीओएस बहुत कॉमन हो गया है, तो उसको ये वो कोई एक ऐसी खांसी जुकाम जैसी बीमारी नहीं है, देखिए कि वो आपने दवाई दी और ठीक हो जाए। बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है हमारे समाज में कि मुझे तो पीसीओडी है इसलिए मैं कंसीव नहीं कर सकती, या ऐसा। मोटे लोगों में भी प्रॉब्लम है, पतले लोगों में भी प्रॉब्लम है क्या, आपके जो शरीर के हार्मोन्स हैं वो या तो विकसित नहीं है, या कम है, या ज़्यादा हैं, जिस वजह से आपका महीना सही नहीं है, जिसका कारण बनता है आप मोटे भी हो सकते हैं, और आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो मोटा पतला नहीं, दोनों में ही ये प्रॉब्लम हो सकती है। मोटे लोगों के साथ ये है कि देखिए हम थोड़ा सा उनको समझाते हैं, एक्सरसाइज करिए, डाइट करिए। पतले लोगों को बोलते हैं आप भी एक्सरसाइज करिए मगर प्रोटीन ज़्यादा लीजिए अपनी डाइट में, तो बैलेंस तो करना पड़ता है। जी
मैम जैसे आपने पीसीओडी की यहाँ पे बात की है, हम जब बात करते हैं, जब हम लड़कियों से बात करते हैं महिलाओं से, अक्सर हम देखते हैं कि हर दूसरी महिला को पीसीओडी की प्रॉब्लम्स है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह लाइफस्टाइल है। देखिए हम लोग जैसे हम जब बच्चे थे, है ना, हम लोग बाहर सड़कों पे खेलते थे, हम लोग खूब घूमते थे, रनिंग करते थे। स्कूल्स में हम लोगों के 40-45 मिनट्स का पीटी पीरियड होता था। आजकल वो नहीं होता। आजकल एक तो खैर सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है कि आप बच्चों को बाहर नहीं घूमते, सड़कों पे खेलते देखेंगे। जी बिल्कुल। तो उसका जो कंपनसेशन है, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, गेम्स बहुत हो गए हैं, तो बच्चे फिजिकली एक्टिव नहीं हैं। फिर पेरेंट्स बहुत बिजी हो गए हैं आजकल, तो उनको लगता है कि चलो फटाफट टिफ़िन में मैगी दे दिया, है ना, घर में कुछ बाहर से पिज़्ज़ा वगैरह मंगा के दे दिया। आउटिंग्स बहुत है, अच्छी बात है, करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, बट हेल्दी फूड देना अपने बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी की भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसकी फाउंडेशन हमेशा टीनेज में जाके बनती है। जैसा आप खा पी रहे हैं, जैसा आप अपने बच्चे को दिखा रहे हैं, और बच्चा बहुत कुछ माँ बाप से सीखता है। अगर माँ बाप ही हेल्थ को लेके नहीं कॉन्शियस हैं तो आप वो सेम चीज़ बच्चे को सिखाएंगे। तो मैं तो सबको कहती हूँ कि देखिए आधा घंटा अपने लिए निकालना कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है। 1 घंटा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। नहीं निकाल पाते हैं तो आधा घंटा, कम से कम हफ्ते में 7 में से 5 दिन एक्सरसाइज करिए। पानी बहुत पीजिए। बाहर धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है, जो अब कोई बैठता नहीं है। विटामिन डी की बहुत कमी होने लग गई है आजकल लोगों को। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप घर का साफ सुथरा खाना खाएं, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स लें। कभी कभी फास्ट फूड चलता है, कोई बात नहीं, बट उसको हैबिट ना बनाइए। जी, मैं विटामिन की आपने बात की है यहाँ पे, तो क्या बांझपन की जो समस्या है, ये विटामिन की जो कमी है इसकी वजह से भी होती है? इसकी भी वजह से हमने जो फर्टिलिटी जिनका स्टेटस चेक करते हैं उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी एक बहुत बड़ा कारण है। स्टडीज़ हैं जिसमें विटामिन डी अगर आप पेशेंट्स को सप्लीमेंट करें या अगर आप वैसे भी खाएं तो आपकी बोन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहती है, आपके हार्मोन्स ठीक रहते हैं, चेहरे पे अलग से ग्लो आता है। तो विटामिन डी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए मैम, देखिए हम यहाँ पे बांझपन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारे दर्शक ये समझे कि बांझपन अगर आपको है तो ट्रीटमेंट किसकी स्टेज में, किस किस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पर अभी अवेलेबल है? बिल्कुल, अब हम लोग आईवीएफ तक काफ़ी सक्सेस पाने लग गए हैं, बट हाँ ऐसा नहीं है कि इनफर्टिलिटी मतलब आईवीएफ। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम होती है, वो भी आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट करती है। तो उसके लिए तो आपको मिलना पड़ेगा। आप मिलिए। कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, हस्बैंड का टेस्ट होता है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, इनफैक्ट थायराइड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत लोगों में ये हेजिटेशन होती है कि अगर मैंने एक बार दवाई खाना शुरू करी तो मैं तो सारी ज़िंदगी खाती रहूँगी। ऐसा नहीं होता। कोई चीज़ अगर आपकी हेल्थ को सही कर रही है तो वो आपको नुकसान नहीं देगी। तो आप मिलिए, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का समाधान होता है। फिर कुछ टेस्ट होते हैं, अगर उसमें भी कोई कमी आती है तो स्टेप वाइज ट्रीटमेंट चलता है। और अगर बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है, नहीं रिजल्ट मिल पा रहा है, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। उसको हमारी भाषा में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। उसके लिए फिर आईवीएफ का ऑप्शन लेना पड़ जाता है। मैम, आईवीएफ जो टेक्निक है, क्या वो 100% आपको ये इंश्योर करती है कि नहीं अब आपका बच्चा होगा? 100% तो देखिए ईश्वर जी है ना, 100% तो कुछ भी नहीं है। हाँ, आईवीएफ आजकल बहुत अच्छी टेक्निक से होने लगा है। तो पहले जहाँ से 20% रिजल्ट्स थे, अब 70% तक पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाते हैं, बट गारंटी तो देखिए किसी चीज़ की नहीं है। जी मैम, तो मैम जैसे आपके पास जो केसेस आते हैं, अभी जो केसेस आ रहे हैं, जो लोग हैं, क्योंकि आईवीएफ में मैम थोड़ा सा आर्थिक स्थिति भी लोगों को देखनी पड़ती है, थोड़ा सा इसमें धन ज़्यादा लगता है, तो आप पहले लोगों को मोटिवेट कैसे करती हैं कि अगर उनका नहीं हो पा रहा, कितने साल तक आपका ये रहता है कि आप मेडिसिन या और तरीके जो उपचार है वो किया जाए? देखिए हम लोग मोटिवेट तो सबसे पहले, मैं तो स्पेशली एक्सरसाइज के लिए बहुत मोटिवेट करती हूँ और फास्ट फूड के लिए बहुत मोटिवेट करती हूँ कि फास्ट फूड छोड़ दीजिए। आपको डाइट का मतलब ये नहीं कि आप घास फूस खाइए, आप सिंपल घर का खाना खाइए। बहुत पौष्टिक आहार है हमारा इंडियन खाना, और थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा ले लीजिए। बहुत लोगों को उससे फ़र्क पड़ जाता है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है तो अब हमारे उत्तराखंड में बहुत वेल क्वालिफाइड डायबिटीज़ के एक्सपर्ट्स हैं जी, उनसे भी हम लोग मिलने को कहते हैं, फिजिशियन से मिलने को कहते हैं। और फिर कुछ मेडिसिन हैं जैसे मल्टीविटामिन्स, स्पेशली फर्टिलिटी ओरिएंटेड मल्टीविटामिन्स हैं, वो देते हैं। थोड़ा सा एक्सटर्नली हेल्प करनी पड़ती है, थोड़ा अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, कुछ मेडिसिन देनी पड़ती हैं। काफ़ी लोग कंसीव कर जाते हैं जी। मैम, आजकल हम देखते हैं कि मतलब आप शादी के बाद कुछ लोग सोचते हैं कि अभी हमें बच्चा प्लान नहीं करना है, तो वो कुछ मेडिसिन भी खाती है महिलाएं। वो मेडिसिन कितनी सेफ है?
अगर आप डॉक्टर की देखरेख में खा रहे हैं तो 2-3 साल तक आजकल बड़ी अच्छी क्वालिटी की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आ गई हैं जो रेगुलर खानी पड़ती हैं, है ना। अगर आप डॉक्टर से मिलके खा रहे हैं तो वो सेफ़ हैं, लॉन्ग टर्म तो कोई भी नहीं देता। बट ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं ये कई बार फेल भी होते हैं, इनसे आपके हार्मोन्स भी गड़बड़ होते हैं, तो ये थोड़ा सा हम लोग मोटिवेट नहीं करते। आप प्लानिंग से चलेंगे तो बेटर रहेगा। मैम बात तो यहाँ पे फिर वही आ जाती है कि अक्सर हम देखते हैं कि जैसे हम अभी आपने भी कहा कि लोग गूगल करना पसंद करते हैं कि गूगल कर लो, कुछ भी है डॉक्टर परामर्श लेने की पहले हम गूगल कर लेते हैं हमें दिक्कत क्या है। तो यहाँ पर ये होता है कि कुछ मेडिसिन हम डॉक्टर से पूछते ही नहीं, हम खुद से ले लेते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज यूथ की है। जैसा हम पहले डिस्कस भी कर रहे थे, एमटीपी किट्स जो मेडिसिन होती है, मेडिकल टर्मिनेशन की जो मेडिसिन होती हैं वो आजकल ओवर द काउंटर मिलती है। आप यकीन मानिए ऑन एन एवरेज अगर 10 पेशेंट हम अपनी ओपीडीज में देखते हैं तो उसमें से 5 एमटीपी किट्स ऑलरेडी खाकर आती हैं जी। और ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि इनकी वजह से आपकी ट्यूब्स में डैमेज हो सकता है। अगर आप डॉक्टर की देखरेख में नहीं खाएंगे आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो ट्यूब में जाके बनता है, उसके बाद वहाँ से, जिसको कि इम्प्लांटेशन हमारी भाषा में कहते हैं, और फिर वहाँ से वो यूट्रस में आके प्रेगनेंसी चिपक जाती है। सिंपलेस्ट अगर मैं आपको समझाऊँ तो अगर आप एमटीपी किट खा लेंगे और मान लीजिए आपकी ट्यूब में प्रेगनेंसी थी, आपकी लाइफ को रिस्क है। और कई बार ये होता है एमटीपी किट खाने से बहुत तेज़ ब्लीडिंग होती है, इतना ज़्यादा बहना शुरू हो जाता है ब्लड कि कई बार आप डॉक्टर तक के पास नहीं आ पाते। तो यदि डॉक्टर आपको गाइड करेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे, आपको डेंजर साइंस भी बताएंगे। तो ये मेरा दरख्वास्त है कि ओवर द काउंटर्स एमटीपी किट्स को बंद कराना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि छोटे छोटे आजकल की जो जनरेशन है वो खा के आ जाते हैं, अपना लाइफ ख़राब कर लेते हैं, अपना फ्यूचर ख़राब कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है मेरे हिसाब से। मैम तो इसके लिए तो जागरूकता की आवश्यकता है ना, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारे आज के यूथ को पता ही नहीं है सही और गलत क्या है। आप बस समय के बहाव में बहते चले जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जागरूकता कैसे आएगी यहाँ पे? क्योंकि हम जब इन्फर्टिलिटी यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि सिर्फ आवश्यकता जागरूकता की है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसके लिए देखिए, एक तो आजकल बहुत बिजी रहते हैं पेरेंट्स, हम समझते हैं इस बात को, बट स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन जो मैं चाहती हूँ और करती भी हूँ कि वो दोनों, नॉट जस्ट गर्ल्स, लड़के लड़कियों को सेक्स एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको लड़कियों को स्पेशली मेंस्ट्रुअल हाइजीन बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये पेरेंट्स का भी फ़र्ज़ है कि आप देख रहे हैं आपका बच्चे को प्यूबर्टी हो गई है, मतलब लड़कियों को पीरियड आ गया है और लड़कों को इरेक्शन होना स्टार्ट हो गया है, डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया है, उसको प्यूबर्टी कहते हैं। तो बैठ के तसल्ली से बिना हेजिटेशन के उनको समझाइए, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप फैमिली, सेकेंड स्टेप स्कूल्स, थर्ड स्टेप डॉक्टर्स, या डॉक्टर्स को भी ये है कि जाके कम्युनिटी में थोड़ा प्रोग्राम्स करें, स्कूल्स में जाके बच्चों को समझाएं। और बाकी जो देखिए हमारी ओपीडीज़ में आते हैं उनको तो हम समझाते ही हैं कि बच्चों गलत काम नहीं करो। और एक माँ बाप अपना रखिए, मतलब या तो मदर या फादर, जिसके साथ आप बहुत फ्रैंक डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि डर की वजह से बच्चे या तो गूगल देख लेते हैं या फिर अपने फ्रेंड से बताते हैं, तो वो डर की वजह से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाते। तो ये जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। हम मतलब एज डॉक्टर्स भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम थोड़ा समाज के प्रति कुछ काम भी करें। मैम एज डॉक्टर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आपने देखा होगा पहले का समय और अब के समय में, आपको क्या लगता है कि ये जो बांझपन की समस्या है क्या ये पहले ज़्यादा थी? कि पहले सोशल मीडिया नहीं था या मीडिया नहीं था, तो क्या उस वक्त दबी हुई थी वो चीज़ें, सामने नहीं आ पा रही थी, या आपको लगता है कि वक्त के साथ ये समस्याएं बढ़ी है? पहले भी थी जी, मगर पहले इतनी नहीं थी। डेफिनेटली फ़र्क इतना है कि अब क्योंकि समय जैसा जैसा बढ़ता जा रहा है ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल जेन्युइनली सबका काफ़ी ख़राब हो गया है। बट अब ऑप्शंस पहले से ज़्यादा बेटर मिलने लग गए हैं जी। तो दोनों तरफ की बातें हैं, और ऐसा नहीं है कि अब आप अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो आपके पास कोई भी तरीका नहीं है, बहुत ऑप्शंस हो गए हैं। बट येस, फर्टिलिटी ख़राब तो लोगों की काफ़ी होती जा रही है। मैम जब बांझपन की बात करते हैं, किसी महिला को हम ये कहें कि आपका बच्चा नहीं हो पा रहा है या आपको बांझपन की समस्या है, तो इस बात को भी एक जो महिला होती है ये बहुत पॉजिटिव वे में नहीं लेती है। उसे ये लगता है कि नहीं मुझे क्या कह दिया, अभी तो मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी मेरी एज ही क्या है, अभी तो मेरी शादी को कुछ ही टाइम हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को, इसको समझने में और महिला को समझाने में भी बहुत यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जी। देखिए आजकल काउंसलिंग बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू है। एंड नॉट, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि हमको ज़रूरत है, आप लोगों को भी सुनने की ज़रूरत है। मैंने बहुत ही देखा है कि मैं काउंसिल कर रही हूँ, समझा रही हूँ, एकदम से बात को काट के आगे बोलना शुरू कर देते हैं। सुनना नहीं चाहते हैं लोग। हम कह रहे हैं अच्छा मैं पूछती हूँ, आप बेटा कितनी देर एक्सरसाइज करी आपने आज, या कितना वॉक करा? टाइम नहीं था ना मेरे पास, मैं बिज़ी थी ना। तो बेटा ये समझो, हम आप ही के लिए तो समझा रहे हैं। तो सुनना सीखिए और हमारा भी है कि हमको काउंसलिंग करनी, हर क्वेश्चन को आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और उसको फिर समझना भी इंपॉर्टेंट है। और गूगल डॉक्टर थोड़ा बनना नहीं चाहिए वो थोड़ा गलत है। जी बिल्कुल ये बहुत मैम ने बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही है कि हमें ये आवश्यकता है कि हमें चीज़ों को सुनना भी आना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में हम हमेशा ये कहते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास वक्त नहीं है और हम किसी की बात को ना सुनना चाहते हैं और समझना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। और जैसे मैम ने कहा कि गूगल डॉक्टर से परामर्श यहाँ पे ना ले, आपके आसपास बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, आप जाएं वहाँ पे परामर्श ले। मैम क्या ये जैसे हम बात करते हैं अक्सर बीमारियों की जब बात होती, क्या ये आनुवंशिक बीमारी है? थोड़ी आनुवंशिक भी है और सामाजिक भी है जी। और स्पेशली एक ईगो फैक्टर की अगर हम बात करें, देखिए आजकल मेल्स में भी प्रॉब्लम्स हैं एंड मेल्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस चीज़ को। मैंने देखा है कि हस्बैंड नहीं है साथ में कि क्यों नहीं आए, कि वो तो कहते हैं प्रॉब्लम तो तेरे में ही है, तू ही जाकर ट्रीटमेंट ले। जी। तो ये चीज़ को थोड़ा सा चेंज करना बहुत ज़रूरी है। फर्टिलिटी मेल फीमेल दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आइए मिलिए, ट्रीटमेंट लीजिए। आपकी कोई पर्सनल बात नहीं कोई लीक करेगा या आपकी कोई ईगो को हर्ट नहीं करेगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड वाइफ दोनों की है इक्वली। मैं हम साक्षरता की बात यहाँ पे करते हैं, हम कहते हैं आज की डेट में हम बहुत साक्षर हैं, लेकिन जब इसी सब्जेक्ट में साक्षरता की बात आती है तो हम कहते हैं कि बच्चे के लिए माँ जिम्मेदार है। ये बहुत गलत मतलब ये बहुत गलत नोशन है। देखिए फीमेल बॉडी में सिर्फ XX है जी, है ना, तो वो तो X ही देगी अपना। जो लड़का या लड़की का सेक्स डिसाइड करता है वो मेल फैक्टर डिसाइड करता है, या तो X आएगा या Y आएगा। तो एक औरत को ब्लेम करना कि तुम ही लड़की जन्म रही हो, तुम लड़का ही नहीं जन्म रही हो, ये तो चेंज होना बहुत ज़रूरी है। वो तो मेल रिस्पॉन्सिबल है जी, फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होती उस चीज़ के लिए। तो मैम यही बात है कि हम साक्षरता की बात यहाँ पे करते हैं, लेकिन जब हम इस वाली बात में जागरूकता की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि इसको समझने की आवश्यकता है, तो लोग इस बात को समझते ही नहीं है, नहीं समझते। एंड जी उस चीज़ में हम फीमेल्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। कुछ समय पहले की बात है, नाम तो खैर नहीं लेंगे किसी का, बट बड़ा दुख भी हुआ, बड़ा अफसोस भी हुआ कि देखिए हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है जी। सेक्स डिटर्मिनेशन बैन करने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रही है हमारी भारत मतलब सरकार जो है, बट फिर भी कुछ ऐसे गलत लोग हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन आज भी कर रहे हैं। तो कुछ समय पहले एक पेशेंट आई थी, उसकी 2 लड़कियाँ थी, तो उसने, हम लोग हिस्ट्री पहले लेते हैं, तो उसने तीसरे में अबॉर्शन लिखा 4.5 महीने पे। तो थोड़ा सा मुझे देख के अजीब लगा कि 4.5 महीने पे तो कानून इजाज़त ही नहीं देता। 24 हफ्ते तक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की इजाज़त है कुछ सेंटर्स में, उसमें भी परमिशन लेनी पड़ती है, और 20 हफ्ते तक आप कर सकते हैं, और तभी कर सकते हैं जब बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो, है ना, फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो या मेंटल प्रॉब्लम हो, वो बेसिस है अबॉर्शन का। अदरवाइज नहीं कर सकते आप सेक्स डिटरमिनाइन नहीं कर सकते हैं, बट अलाउड नहीं है, आपके डिग्रीज आपके सेंटर्स सील हो जाएंगे। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा 4.5 महीने पे क्यों अबॉर्शन हुआ, क्या बात थी? तो एकदम से उसने नज़रें नीचे कर ली। देखिए समझ तो हम भी गए थे। तो आज भी सेक्सुअल डिटर्मिनेशन हो रही है। वो 4.5 महीने की लड़की थी जिसको उसकी सास ने फोर्स करके, हस्बैंड ने फोर्स करके टर्मिनेट करवाया, और अब वो मेल बेबी चाहते हैं। तो हमारी सोसाइटी में आज ये सब हो रहा है, और देख के बड़ा दुख होता है कि इतना कुछ करने के बाद भी, इतना हम अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, इतना मॉडर्न होने के बाद भी हमारी सोच वहीं पे अटकी हुई है। जी मैम, क्योंकि कार्यक्रम हमारा जीवन शैली है, हम जीवन शैली पे भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है जैसे आपने कहा कि हम बाहर का खाना पीना जो हमारा है, हमारा रहन सहन, हम एक्सरसाइज नहीं करते, जिस तरह से स्मोकिंग बढ़ती जा रही, ड्रिंकिंग बढ़ती जा रही, इसका कितना प्रभाव इस पे पड़ता है? स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है। मेल्स में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की वजह से स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, फीमेल्स में अंडा बनने की क्षमता ख़राब हो जाती है, और वो आपके अदरवाइज हेल्थ के लिए भी बहुत रिस्की है। आप जब ड्रिंक और स्मोक करते हैं, आपको चढ़ जाता है, इनहिबिशंस आपके लाइफ में ख़त्म हो जाते हैं, आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत गलत चीज़ है। तो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग को जितना हो सके छोड़ दीजिए, मत करिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। जी मैम, जब मैम प्रोटेक्शन की बात आती है तो आप किसको सजेस्ट करती हैं कि प्रोटेक्शन महिला को लेना चाहिए या पुरुष को, किसके लिए सेफ है ज़्यादा? लेना तो देखिए दोनों को चाहिए जी। और जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारी सरकार बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रही है। अब फ्री में कॉन्डम्स मिलते हैं, आशा वर्कर्स जो हैं वो फ्री में देती है। तो जब आगे से इतना ज़्यादा सरकार कर रही है तो आपको सिर्फ जाके लेना ही तो है। एंड टीनेज प्रेगनेंसीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं, बच्चों को सिखा के, बच्चों को समझा के। अगर आप कॉन्डम्स यूज़ करें, अच्छी क्वालिटी के कॉन्डम्स आते हैं, तो आप काफ़ी हद तक प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। एंड कई बार कॉन्डम की ब्रेकेज भी हो जाती है, तो आप जाके डॉक्टर से मिलिए, आप अपने आप मर्जी से मत करिए। बहुत सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी आ गए हैं। पुरुष और फीमेल नसबंदी यदि आपका परिवार पूरा है तो होती ही है, हमारे अस्पतालों में भी होती है, सरकारी अस्पतालों में भी होती है। कॉपर्टी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट कुछ भी नहीं करना चाहते तो प्लीज़ निरोध का तो ज़रूर इस्तेमाल करिए, उससे आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से भी बच सकते हैं।
मैम जब हम इनफर्टिलिटी यहाँ पे बात कर रहे हैं तो बात इसकी भी जरूरी हो जाती है कि फर्टिलिटी को मजबूत कैसे किया जाए। बिल्कुल, फर्टिलिटी को मजबूत करने के लिए एक तो 6 से 7 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें स्ट्रेस ना लीजिए, हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है सबकी, कोशिश करिए स्ट्रेस मत लीजिए। 40 मिनट एक्सरसाइज करिए, सिर्फ सिंपल घर का खाना खाइए, प्रोटीन रिच खाना लीजिए। सिर्फ प्रोटीन एनिमल सोर्स में नहीं है, वेजिटेरियन सोर्स में भी काफ़ी चीज़ों में प्रोटीन मिलता है। वे प्रोटीन भी हैं जो कि देखिए किडनी को नुकसान नहीं करते। और मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नेगेटिव होके चलेंगे लाइफ में तो नहीं रिजल्ट मिलता है। मैम आप पर्सनल लेवल की अगर हम बात करते हैं कि आपको क्या लगता है कि अभी आवश्यकता क्या है कि हम समाज को क्या समझाएं इस केस में, क्योंकि बांझपन की जो समस्या हमने बात की है यहाँ पे जो बढ़ती जा रही है, दर जो लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ पे समाज को क्या समझाने की ज़्यादा आवश्यकता है? समाज को ये समझाने की आवश्यकता है जो मेन हमारा आज का टॉपिक का डिस्कशन रहा है कि एक तो लाइफस्टाइल सुधारिए और एडिक्शंस बंद कर दीजिए एंड अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लॉयल नहीं रहेंगे तो आप बहुत सारे इन्फेक्शंस अपने पार्टनर को लगा देंगे जो फर्टिलिटी में नुकसान देगा। और मल्टीविटामिन्स डॉक्टर से मिलके मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं। पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, योग करिए, योग बहुत अच्छी चीज़ है। मैम कभी हमने देखा है कि जैसे टेस्ट हो जाता है महिला के, सारे टेस्ट रहते हैं, टेस्ट सारे नॉर्मल है, हस्बैंड के टेस्ट भी नॉर्मल है, फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रही, वो कौन सी वजह होती है? वो होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में अनफॉर्चुनेटली अभी तक या तो IVF ही ऑप्शन रह जाता है कि आपने हर चीज़ ट्राई कर ली है, नहीं कंसीव कर रहे हैं, अब आप कितना टाइम लेंगे जी, तो फिर IVF ऑप्शन रह जाता है। और हाँ, ऐसा नहीं है, कई बार अगर आप पेशेंट्स को ब्रेक भी देते हैं कि आप सब ट्रीटमेंट छोड़ दीजिए, बस आप पॉजिटिव रहिए, आराम से खाइए पीजिए, लाइफ एंजॉय करिए। कई लोग प्रेग्नेंट होकर अपने आप भी आ जाते हैं। उसमें स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। जब आप अपनी लाइफ से एक बहुत मेजर स्ट्रेस हटा देते हैं, आपके पॉजिटिव हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो बॉडी को बड़ी पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं, तब कपल्स कंसीव भी कर जाते हैं। मुझे ये आपका पॉइंट बहुत सही लगा कि सकारात्मक सोच की बहुत आवश्यकता होती है, कि मेरे साथ में भी एक केस ऐसा आया था कि एक महिला थी, शादी हुई, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, शादी को 1 साल ही हुआ था, तो उसके बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी और उसका उन्होंने ट्रीटमेंट लेना यहाँ पे स्टार्ट किया। लेकिन जब उन्हें 2 मंथ्स का ट्रीटमेंट लेने के बाद ये एहसास हुआ कि नहीं, मैं अब इतनी मेडिसिन नहीं खा सकती, मेरी बॉडी ठीक नहीं मुझे फील हो रहा है, उन्होंने जब 1 मंथ अपना ट्रीटमेंट ब्रेक किया मैम, तब जाके वो प्रेग्नेंट हुई। हम भी कहते हैं कि जब आप सब कुछ कर चुके हैं, नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, सिर्फ फोलिक एसिड खा लीजिए, क्योंकि देखिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीविटामिन है। बाकी सब ट्रीटमेंट छोड़ दीजिए, ट्रस्ट में लोग कंसीव करके आ जाते हैं, क्योंकि आप उस स्ट्रेस को हटा देते हैं। मत प्रेशराइज करिए कपल्स को, स्पेशली जो समाज में चलती हैं, अरे तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया, अरे तुम्हें अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ, उसका तो इतने बच्चे हो गए, तुम्हारे क्यों नहीं हुए। मत करिए, स्ट्रेस मत दीजिए, उनको अपने हाल पे छोड़ दीजिए। वो 2 लोग मिलके अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दे देंगे और कर भी जाते हैं कंसीव। अगर आप किसी को पॉजिटिव नहीं बोल सकते हैं तो प्लीज नेगेटिव मत बोलिए, हमारा ये मानना है, नेगेटिव मत बोलें बस। मैम एनीमिया की बहुत मुख्य कारण ये भी हो सकता है? बिल्कुल, एनीमिया से ब्लड की सप्लाई कम हो रही है, आपके वाइटल्स ऑर्गन को ऑक्सीजन कम मिल रही है, आपके दिल को बहुत काम करना पड़ रहा है, तो एनीमिया की वजह से भी दिक्कत होती है। तो हरी सब्जियां खाइए। हमारे तो उत्तराखंड में इतनी हरियाली है, मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं हम लोग इसको, इतनी वेराइटी है हमारे इस उत्तराखंड में, तो हरी सब्जियां खाइए, फ्रूट्स खाइए। मैम जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। देखिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा लाइफस्टाइल अपनाइए। किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा मत बोलिए, अपनी प्रॉब्लम्स को गूगल पे मत सर्च करिए, और अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूर डॉक्टर से मिलिए, आपकी हेल्प ही होगी, कुछ नेगेटिव नहीं होगा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए। तो ये हमारे साथ डॉक्टर मेघना श्रीवास्तव यहाँ पे मौजूद थी, जिन्होंने हमें बांझपन के संबंध में यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी है। उन्होंने कहा है कि बांझपन आज एक समस्या लगातार बढ़ती जरूर जा रही है, लेकिन इसका पूरा यहाँ पर उपचार है। आप डॉक्टर्स के पास आइए, परामर्श लीजिए और आप यहाँ पर माँ बनने का सुख जरूर ले पाएंगे। नमस्कार।